गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब सुरक्षित होंगे और गृह कार्य मन लगाकर कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 7 सर्वनाम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम। बच्चों, जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो क्या बार बार उनको उनके नाम से बुलाते हैं? नहीं, हम ऐसे में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। आओ इस पाठ में हम सर्वनाम शब्दों के बारे में जानें। आज अविरल का जन्मदिन है। वह अपने जन्मदिन पर एक शानदार दावत दे रहा है। उसकी माँ ने घर में केक तथा अनेक स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। आज उसके बहुत सारे मित्र आने वाले हैं। पहले वह केक काटेगा, सबको केक खिलाएगा, फिर उसके पिताजी कुछ खेल खिलाएंगे और फिर वह और उसके मित्र खूब नाचेंगे। आज उसे सुबह से ही बधाई, आशीर्वाद और उपहार मिल रहे हैं। वह बहुत प्रसन्न है। इन वाक्यों में दिए रंगीन शब्द अविरल के लिए प्रयोग किए गए हैं। बार बार अविरल शब्द न लिखा जाए, इसलिए उसके स्थान पर वह, अपने, उसकी, उसके, उसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्द सब संज्ञाओं की जगह प्रयोग किए जाते हैं। इनके प्रयोग से वाक्यों की सुंदरता बढ़ जाती है और वाक्य पढ़ने में अच्छे लगते हैं। विशेष बिंदु। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। क्रिया के द्वारा उनके स्त्री तथा पुरुष होने का पता चलता है। जैसे स्त्रीलिंग, वह पढ़ रही है। पुल्लिंग, वह पढ़ रहा है। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। जैसे एक वचन मैं, तुम, वह, यह, उसे, इसे। बहुवचन हम, तुम, वे, ये, उन्हें, इन्हें। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम तू, तुम, आप, मैं, हम, वह, वे, यह, ये। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला, मैं बाजार जाऊंगी, हम सैर कर रहे हैं। सुनने वाला, तू पुस्तक पढ़, तुम चित्र बनाओ। अन्य, वह चला गया, उसे भी बुला लो। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, ये, वह, वे। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, यह मेरी गेंद है, उसे बुलाओ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, बाहर कोई खड़ा है, देखो दाल में कुछ पड़ गया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या, कहां, किधर, कौन। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर ध्यान रखिए कि हर प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम नहीं होता। केवल वही शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं जिनका उत्तर संज्ञा या सर्वनाम में मिलता है। इस थैले में क्या है? वहां कौन खड़ा है? संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा। निजवाचक सर्वनाम स्वयं, अपने आप, खुद, आप। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता या वक्ता अपने लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।
उदाहरण, मैंने यह मॉडल स्वयं बनाया है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने इस पाठ से क्या सीखा? हमने सीखा जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। सर्वनाम शब्दों के भी एकवचन तथा बहुवचन रूप होते हैं।